माने संस्कार दिया, जन जन के आस्था धामी की, जन जन के आस्था धामी की। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। त्यागी वैरागी विश्वासी, पावन पवित्र वे गुण राशि। केवल मुक्ति पथगामी की, केवल मुक्ति पथगामी की। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। सब रोग शोक प्रभु नाम हरे, पग पग पर मंगल विजय बरे। आस्था अगार अमामी की, आस्था अगार अमामी की। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। हर पल हर क्षण पे ध्याता हूँ, आनंद अमोलक पाता हूँ। विभु वीर वचन अनुगामी की, वीर वचन अनुगामी की। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। प्रभु से ज्योति हमने पाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई। जय जय प्रभु विश्व विरामी की, जय जय प्रभु विश्व विरामी की। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। संवाद वो सेतु है जो दिलों को जोड़कर विचारों को पंख देता है। सार्थक संवाद वो स्वर है जो रिश्तों को गहराई और समाज को एक नई दिशा देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के होस्ट प्रकाश जी चंडालिया को आमंत्रित करता हूँ। आराध्य के श्री चरणों में सतवंदन। राजित श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी, सवर्ती मुनिवृंद और इस विशाल सभागार में उपस्थित धर्मनिष्ठ देवियों सज्जनों, चातुर्मासिक प्रवेश के साथ ही यह भिक्षु विहार इतना पवित्र हो गया है। प्रत्येक दिन पूज्य महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में इतने आयोजन, इतनी गोष्ठियाँ, इतने विचार, इतनी स्वर लहरियाँ यहाँ गूंजी है कि प्रत्येक दिन यहाँ पर जो हमारे मधुर कंठ हमारे श्रावक और श्राविकाओं के कंठ से गूंजे हैं, उनकी गुंजार न सिर्फ चतुर्मास तक रहेगी बल्कि आने वाले दिनों तक रहेगी। अभी देवांश ने जैसा कि बताया कि कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। इस संवाद के कार्यक्रम में एक बात याद रहे कि आज इस सभागार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वे श्रोता नहीं हैं, वे सभी पार्टिसिपेंट्स हैं। आज आपको मौका मिलेगा बहुत ही साधारण और आपके हमारे बीच में दिन प्रतिदिन गूंजने वाला एक विषय, उस पर हम अपने विचार रख सकते हैं। पूज्य महाराज श्री ने हमें यह अवसर दिया है कि हम भी अपने मन की गांठों को खोलें, अपने विचारों को रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कहते हैं और उस मन की बात में बड़ी साधारण तरीके से अपने मन में जो आता है वो कह देते हैं। तो आज हमारे दो विषय हैं, उस सभी विषय से, उन दोनों विषयों से हम सभी बहुत अच्छे और सच्चे तरीके से वाकिफ हैं और वो विषय है धर्म और संस्कार। युग बदला है और युग के साथ साथ विचार भी बदले हैं, हमारी चुनौतियाँ भी बदली हैं। आज से 60-70 वर्ष पहले का यदि वो युग हम याद करें तो हमारी माताएं, हमारी दादियाँ,
दादियाँ इसलिए कह रहा हूँ, जो हमारे उम्र के लोग रहे होंगे, उनकी माताएं भी होंगी, उनकी दादियाँ भी होंगी, उन्होंने स्कूल के कॉलेज के चेहरे नहीं देखे होंगे, उस प्रांगण में उनके पैर नहीं पड़े होंगे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के बच्चों को जो संस्कार दिए, उसकी नींव पर एक ऐसा परिवार संगठित रूप से खड़ा हुआ कि आज तक उसके गुण लोग गाते हैं कि पुराने ज़माने में जो माताओं ने संस्कार दिए वो बहुत बड़ी बात है। आज का युग बदला है। आज के ज़माने के जो मम्मियाँ हैं वो भी निश्चित रूप से अपने बच्चों की, अपने संतानों की पहली गुरु हैं। वे जिस प्रकार से अपने बच्चों को तैयार करेंगी, जैसे संस्कार उन बच्चों को देंगे, वही संस्कार वही उन बच्चों के जीवन में आगे जा कर के कार्य करेंगे, आगे आएंगे। पुराने दौर में ये भी सुना कि हमारे जो माताएं होती थी, हमारे जो पिता होते थे, वे उंगली पड़ कर करके संतों के ठिकाने पर अपने परिवार के बच्चों को ले जाते थे। अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद चतुर्मास के समय हमने पूज्य गुरुदेव को भी सुना, जब गुरुदेव ने अपने दीक्षा के प्रसंग के संबंध में बताया कि जब मैं बहुत छोटा था, उनकी माँ उनकी उंगली पकड़ करके उन्हें संतों के ठिकाने ले जाती थी, और उन संस्कारों का असर ये हुआ कि उस परिवार का दुगड़, सरदार शहर के दुगड़ परिवार का एक लाडला संत बना, मुनि बना, और आज तेरापंथ धर्म संघ का वर्तमान का सरताज हमारे सामने है। यह है संस्कार की बुनियाद। जो माताएं जिस प्रकार से अपने बच्चों को तैयार करती हैं, उसी प्रकार से उसके परिवार की नींव मिलती है। इतनी माताएं बैठी हैं, इतने भाई बैठे हैं, परिवार को संवारने में सबकी अपनी भूमिका है। आज सबको अपने मन की बातें कहनी है, सारे लोग पार्टिसिपेंट हैं, आज कोई वक्ता नहीं है, आप वक्ता हैं, आप ही श्रोता हैं। इसलिए हम लोग सब लोग जितना करें, एक एक मिनट के लिए अपनी बात अवश्य रखें। छोटे छोटे प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न आपके मन में हो, वो प्रश्न भी आप रखें। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे 3 पैनलिस्ट हैं जो इस कार्यक्रम को, इस गोष्ठी को संचालित करने के लिए वे हमारे सहभागी होंगे। अखिल भारतीय महिला मंडल की राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमती रमन पटावरी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि हमारी माननीय पैनलिस्ट के रूप में आकर के अपना आसन ग्रहण करें। श्रीमती रमन पटावरी। श्रीमान गजेंद्र नाहटा जी, पूर्वांचल ही नहीं बल्कि कलकत्ता महानगर में शायद ही ऐसा कोई श्रावक परिवार होगा जो उनके नाम से परिचित नहीं होगा। एक कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन यही उनका परिचय नहीं है। उनका एक परिचय ये भी है कि गृहस्थ रूप में वे भी संत का जीवन जीने वाले हैं गजेंद्र जी नाहटा। उन्होंने जीवन भर के लिए सिर्फ 6 सामग्री का रख रखा है बंधन कि दिन भर में सिर्फ 6 सामग्री उन्हें ग्रहण करनी है, और वो भी कई बार 6 नहीं पहुंचती। ऐसे गजेंद्र जी नाहटा आज हमारे पैनलिस्ट के रूप में हमारे बीच में हैं। और इसी श्रृंखला में नारी शक्ति भी हैं, श्रावक समाज से भी हैं, तो हमारा युवा शक्ति क्यों पीछे रहे। मैं तीसरे पैनलिस्ट के रूप में आवाज़ देना चाहूँगा श्री मोहित जैन घोषल जी से। तेरापंथ युवक परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप भी आए। तीनों पीढ़ियों का एक प्रकार से कहें कि एक संतुलन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमको अपने मन की बातें कहनी है। हमारी बातें पूज्य महाराज जी के कानों तक पहुँचे, उस पर वो भी चिंतन करें, और अंत में इस गोष्ठी के समापन के पूर्व पूज्य महाराज श्री का पावन प्रेरणा पाथेय भी हमें प्राप्त होगा। धर्म, युवा पीढ़ी कैसे अपने धर्म और वर्तमान युवा पीढ़ी का धर्म के प्रति रुझान कैसे बढ़े। धर्म हमारे संस्कार, हमारे जीवन की बुनियाद होते हैं। युग बदल सकता है, लेकिन धर्म के सिद्धांत नहीं बदल सकते। 250 वर्ष पहले आचार्य श्री भिक्षु ने जो मर्यादाएं तय कर दी, 250 वर्षों के इस कालखंड में हमारे 11 आचार्य हो गए, लेकिन उन मर्यादाओं में उन्होंने तब्दीली नहीं की। ये है धर्म और ये है संस्कार। और आज भी हमारा धर्म 250 साल पहले शुरू हुआ तेरापंथ धर्म संघ आज भी उतना नूतन है जितना 250 वर्षों के बाद भी रहेगा। ये है धर्म, और धर्म के संस्कार के आधार पर हम अपने जीवन का यापन करते हैं। सौभाग्य से हमें तेरापंथ धर्म संघ मिला है। ऐसे धर्म और संस्कारों के संरक्षण में युवा पीढ़ी की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी हम अपने विचार रखें। कॉर्डलेस रेडी है ना? आप में से जो भी धर्म और संस्कार, युवा पीढ़ी के सामने क्या चुनौतियां हैं, हम अपने युवा पीढ़ी को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, या किसी भी रूप में हमारे जीवन यापन में हमारे धर्म और संस्कार किस प्रकार हमें जीवन में उजाला देते हैं,
रोशनी देते हैं, शक्ति देते हैं। जब हम पूज्य महाराज श्री के व्याख्यान सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है हम उनको जीवन में कैसे उतारें, और जो लोग नहीं उतार पाए हैं उन्हें हम किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं। इस संबंध में मैं पूरे हाउस को ओपन कर रहा हूँ। कॉर्डलेस रेडी है, आप में से जो भी हाथ उठाएं आपके विचार सुनने का स्वागत रहेगा, और बीच बीच में हम माननीय पैनलिस्ट से भी उनके विचार सुनेंगे। देखते हैं पहला हाथ कौन उठाता है। बहुत आसान सा विषय है, और मैं एक बात आपको और बता दूं कि इसी प्रकार का एक संवाद का कार्यक्रम पिछले वर्ष दक्षिण हावड़ा में जब पूज्य महाराज श्री का चतुर्मास चल रहा था तब भी रखा गया था। पहले कुछ लोगों को संकोच हुआ, लेकिन जब पहला वक्ता आया और उसके बाद इतने सारे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे तरीके से अपने विचार रखे, मुझे लगता है कि ये तो अपना पूर्वांचल है, ये तो मेरा पूर्वांचल है। यहाँ के लोग दक्षिण हावड़ा से कमज़ोर थोड़े हैं। आप अपनी बातें ज़रूर रखें। देखते हैं पहला विचार को रखने के लिए कौन अपना हाथ उठाता है। महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, सारे लोग यहाँ पे हैं। धर्म और संस्कार के साथ युवा पीढ़ी। बहुत आसान है, आप बोलें, अवश्य बोलें। देखिए शुरुआत हो गई है। सबसे पहले अपना नाम बताएं और उसके बाद अपने विचार रखें। उसके बाद अगले वक्ता भी तैयार रहें। अगर घर की महिलाएं, चाहे वो दादी हो या चाहे माँ हो, वो अगर अपने बच्चों को महाराज के यहाँ से जो सीख के जाते हैं, अगर थोड़ा उनको कहानी के रूप में या किसी भी रूप में उनको बताएं और सुबह रात को उनको कहानी सुनाती हैं, तो उसमें भी उनको वही कहानी महाराज से सुनाएगी तो वो याद भी रखते हैं। मेरा पोता है छोटा 3 साल का, वो जब मेरी कहानियाँ सुनता है, दूसरे दिन वापस वो कहानी सुनाती हूँ तो बोलता माँ इसमें ये नहीं था, आपने तो वो बताया था ना कि चंद्रकोसी ने जब दंत मारा तो उसमें से दूध निकला था, तो आप ये भूल गई हैं। इसलिए अगर हम रोज उनको ऐसे सुनाएंगे तो अवश्य उन्हें थोड़ा असर होगा बच्चों में, कि वो भी सीखें कुछ और आए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शुरुआत बहुत अच्छी रही, और दीदी ने कहा कि घर की सच्ची गुरु वास्तव में माँ होती हैं। माताएं घर में बच्चों को संस्कारित करती हैं, रात को कथाएं सुनाती हैं। बस इसी प्रकार की बातें आपको भी करनी है। अगले प्रतिभागी से भी मेरा निवेदन कि अपना हाथ उठाएं और अपने मन की बात। आप अपने परिवार में किस प्रकार बच्चों में संस्कार और धर्म की प्रेरणा से परिवर्तन आपने अगर देखा है तो वो अनुभव भी आप रखें, वो बात भी आप बता सकते हैं। पहले अपना नाम बता दें। मैंने बचपन में जब छोटी थी तो मेरे दरमियान धर्मस्थान का डाला था, बचपन के संस्कार मिले और वही संस्कार ने अपने बच्चों को देना कि आपको क्यों क्या करो, क्या करो, या नमस्कार नाम सुनो। बड़े बच्चे बड़े हो गया, उन्होंने छोड़ दिया, पर मैं पोता को हमेशा नहीं कहती हूँ कि तुम क्या करते हो। पोता 10 साल का है और आपको बोलती ना सोचते नहीं माने सोचते। मेरा कहने का यही है कि बच्चों को संस्कार नहीं देंगे ना तो अभी से मंगल भूल के आगे के मेरे माँ बाप ने वो बच्चे भूल जाएंगे। तो उनको संस्कार देना चाहिए, हर दिन उनको अच्छी बात हमें बतानी चाहिए। मेरा तो यही कहना है, जाके संस्कार होनी तो ये नहीं, अच्छे संस्कार दीजिए। कोई दूसरा धर्म की खराब है, धर्म सब अच्छा है तो अच्छे पहचान बच्चों में होनी चाहिए। बस ठीक है। दीदी ने बहुत अच्छा कहा धर्म और संस्कार के संबंध में। नेक्स्ट, सबसे पहले अपना नाम बताएं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। बच्चों को संस्कार देना चाहिए, तो उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आज देने से नहीं होगा, हम लोग तो खुद करेंगे बड़े, चाहे दादा दादी चाहे मम्मी पापा, बच्चे वही ज़्यादा सीखते हैं। अब अगर मैं ही महाराज के लिए आऊँगी और बच्चों को बोलूँगी कि तुम जाओगे हमारी क्लास समय रात की भोजन में जाएंगे तो वो स्टडी कैसे करेंगे। अब मैं
बहुत सुंदर संस्कार पीढ़ियों से आते हैं। पिछली पीढ़ी ने संस्कार उन्हें दिए और उन्होंने अपने संस्कार नई पीढ़ी को दिए। इसी प्रकार से संस्कारों की जो कार्यशाला है या पाठशालाएँ आगे बढ़ती है। दीदी के बाद में एक वहाँ भी है। हाँ, नेक्स्ट। अपने लिए भी चाहते हैं कि घर के बच्चे भी करें, लेकिन कई फैमिली में ऐसे होते हैं कि आप बच्चों को चाहे कितना भी बोलो, कोई नहीं करना चाहेगा। हम कर लेकर आप कर लो ना, करो ना, तो कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप करते रहोगे तो एक नहीं दिन वो बच्चा जरूर करेगा। और ये साक्षात उदाहरण मैं अपने घर का बता रही हूँ। मैं यहाँ आती हूँ, अपना वैसे जो परंपरा करती हूँ, बच्चों ने आज तक रात्रि भोजन त्याग नहीं किया, बट इस बार मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं आपसे जितना होता है करो, तुम कैसे करेगा, तुम तो 7-8 बजे ऊपर घर आता, तुम मत करो, तुमको भूख लग जाएगी। पर मैं कल घर गई तो मुझे पता चला कि सब रात्रि भोजन में क्या करके बैठे हैं। और हमारे घर में बैठ के उसको भी सोकर कराया जाता है, मुझे बुलाती उसको भी रात्रि को क्या कराया जाता है और 21 रुपये का भी क्या कराया जाता है। नेक्स्ट। आज की युवा पीढ़ी हम कहते हैं बहुत मॉडर्न है, धर्म नहीं पता, पर मैं जरूर कहूंगी उन्हें धर्म पता है, बट टर्म्स अलग है। हम कहते हैं रात्रि का सोकर करो, पर वही चीज को कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। शाम को 6 बजे के बाद वो कुछ नहीं खाते और सुबह 11 बजे खाते हैं। वो हेल्थ कॉन्शियस वर्ड को ज्यादा फोकस करते हैं। धर्म वही है, पर वर्ड्स चेंज हो गया है मेरे हिसाब से। नई पीढ़ी के भी आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम करिश्मा मनोहर। इसका मनोहर। बहुत सुंदर नई पीढ़ी के भी विचार हमें सुनने को मिल रहे हैं। जैसे अभी बोला था ना कि न्यू जनरेशन की घर बनी है, बट टर्म्स चेंज हुए हैं कि हमें रात्रि भोजन क्या है, लेकिन उसको इंटरमीडिएट फास्ट बोलते हैं। ठीक है, आप दृष्टि से उसको बोलते हैं, लेकिन वो धर्म की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि अपना जैन धर्म है, त्याग करना ही धर्म है। अगर आप त्याग करोगे तो धर्म की कैटेगरी में आएगा। आप उसको धर्म के हिसाब से ले सकते हो, बट अगर थोड़ी सी जागरूकता लो कि आपको इंटरमीडिएट फास्ट करना है, उसके साथ आप सोना भी ले लो, तो आपको धर्म के साथ साथ धर्म का भी पालन करना चाहिए। अच्छा, एक अपने वहाँ पीछे ले लें, उसके बाद मैं चाहूँगा कि पुरुषों में भी कुछ हो। नारी शक्ति का तो हमने पराक्रम देखा है। आप ना तैयार रहिए, इसके बाद आ रहे हैं आपकी तरफ। सभी पार्टिसिपेंट हैं, सभी तैयार रहें, कुछ न कुछ सभी बोलने का प्रयास अवश्य करें। दीदी नाम बता दें। हमारे जीवन की धरोहर है संस्कार, और हमारी कम्युनिटी को संग्रह करने वाले की 7 पीढ़ियों तक हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। मुझे लगता है कि इसे बहुत ही ताकत नहीं होना चाहिए। से जब वो खाना बनाते थे सुनती थी, वो सुधारे मुझे आज भी याद है। तो सेम मैं बोली तो शायद मेरे तो मैंने दूसरा तरीका निकाला, उनके बेड के सामने मैंने सिलिकॉन ब्लैक बोर्ड लगा दिया। अभी नहीं, जैसे मुझे जब वो बोलते थे तब समझ नहीं आता था, बट मेरा इंग्लिश अब मुझे वो चीज़ें समझ आती हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम टीचिंग एफर्ट्स, कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको याद रखेंगे, जो हम सुनते शायद
हमारी मस्तिष्क के अंश में जाकर भी कभी ना कभी वो हमको फायदा देगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव। नाइस। फिर सुधा जैन। बहुत सुंदर। ये हुई ना संस्कारों की बात, किस प्रकार अपने जीवन में परिवर्तन लाए। बेटा एक सेकेंड, अभी एक थोड़ा सा युवक परिषद से भी ले लेते हैं, उसके बाद उनको लीजिएगा प्लीज़। नाम बताएं पहले, उसके बाद अपने विचार। जी, मेरा नाम सचिन गुप्ता। मेरा आर्गुमेंट एक स्टोरी के साथ कंटिन्यू कर स्टार्ट करूँगा। वो आर्गुमेंट या वो स्टोरी है, एक बार एक इंटरव्यूअर ने एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि दुनिया के स्मार्टेस्ट पर्सन है, तो यहाँ पे बैठे सभी को पता है, उन्होंने उससे पूछा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से कि आपके हिसाब से आप नेक्स्ट रीबर्थ कैसे लेना चाहोगे। उन्होंने कहा आई वुड बी लाइक टू बी रिबॉर्न एज अ जैन, मेरा अगला जन्म जैन परिवार है। ये कहानी ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तब मुझे ये कहानी ने बहुत परिवर्तन किया। बिकॉज इट वाज वेरी स्मार्ट पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ लॉजिक, जिसके पीछे उन्होंने पूरी थीसिस और पूरी रिसर्च की हुई है कि जैनिज्म में मेरे को अगले जन्म में क्यों पैदा होना है। उसने जब इतना सोचा है मैं तो उसकी चीज तो फॉलो कर दूंगा, वही स्मार्ट है, वो स्मार्ट है कर दूंगा। उसी हिसाब से जो क्वेश्चन है कि हम युवा को कैसे लाएं, जैसे किड्स हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे हो जाते हैं, अभी ज्ञान शाला में भी बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, बहुत सुंदर, पॉजिटिव हो चुके हैं। अब स्टोरीज आ जाती है, एक्टिविटीज आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, पर ये सब जो इंसाइट्स होते हैं जो हम धीरे धीरे आगे फ्यूचर होते हैं कि कोई हमारे रिलेटिव में या फिर कोई 100 साल पुरानी कोई भी व्यक्ति है जिसने जैन धर्म को माना होगा, और ऐसे अनगिनत व्यक्ति है जिन्होंने जैन धर्म को प्रेस किया ऑल ओवर इंटरनेट में बोल दीजिए, चाहे पब्लिकली बोल दीजिए, वो आपको इंटरनेट पे पूरी जगह मिल जाएंगे। दैट इज वन ऑफ द मेथड्स therefore teens since AI is coming into place we can actually connect Jainism and AI because what happens keep it on low when you are running AI ये बहुत तो टेक्निकल स्टफ है, अगर आप AI को रन करते हो and you literally harm less people तो आपका और ज़्यादा बेटर होता है सिस्टम। इन Jainism what happens is जो भी कॉस्मोस होती है if you disturb less particles अहिंसा अपरिग्रह मोक्ष ये सब चीज जितनी आप अपने लाइफ में प्रिंसिपल अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपका टेक्नोलॉजी में बेनिफिट होता है। ये सारे यंग जनरेशन जो इंस्टाग्राम चलाते होंगे वो सब ये बता सकते हैं। और एज फॉर अडल्ट्स में बोल के रखे जो और चीज़ एक्वायर करनी है, और अपरिग्रह में बताया जाता है कि तुम्हें एक्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, चीज जो थिंक वांट इज गोना एक्वायर यू, प्लीज गो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दैट, उससे दूर रहिए। तो अडल्ट ऐसी वो चीज़ समझ जाएंगे। जैसे मार्वी ने बोल दिया था कि अगर कोई आदमी वृक्ष के ऊपर में बैठा हुआ है और फॉरेस्ट जलते हुए देख रहा है, फॉरेस्ट जल रहा है पर साथ में उसी को जला रहा है, तो वही चीज़ अपने को अप्लाई करनी है। सक्षम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धारा प्रवाह तरीके से जैसे इधर से भी विचार आए इधर भी आए, और इसने अध्यात्म और विज्ञान दोनों विषयों पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। अल्बर्ट आइंस्टीन का हवाला दिया और उसके साथ साथ में हमारे ज्ञानशाला के बच्चों से भी जीवन में क्या बच्चों का प्रभाव पड़ रहा है उसके सकारात्मक पहलुओं पर भी बहुत अच्छे तरीके से कहा। देखिए ये मंच, इसी मंच की सार्थकता यही है कि जो लोग कभी मंच पर आकर के, पोडियम पर आकर के, माइक पर आकर नहीं बोल पाए हों, आज उनके लिए बोलने का अवसर है। सक्षम संभवतः मैंने आपको पहले कभी पोडियम पर नहीं देखा, आप कहीं भी स्कूल कॉलेज में अपना अच्छा बोले होंगे, आपने बहुत अच्छा बोला, इधर से भी बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं।
आज इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग बोलें और नए नए विचार आएँ, पूज्य महाराज श्री के श्रवणेंद्रियों तक पहुँचें और उसका भी लाभ हमारे समाज को मिले। अगले प्रतिभागी अपने नाम के साथ आगे बढ़ें। पंकज जी बोल हमें अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए और निश्चित रूप से हम गर्व करते हैं अपने धर्म संघ पर, अपने आचार्यों पर, अपने चारित्रात्माओं पर। नेक्स्ट एक इधर भी है। अच्छा, यू इस साइड से कहीं ऐसा नहीं हो कि सारा वजन उस तरफ चले जाए, इधर भी आने चाहिए। मनीषा चोपड़ा बैठी है। मनीषा, आप भी बोलेंगे कुछ? मनीषा कुछ बोलेंगे जरूर। हाँ मनीषा, आप भी रेडी रहिए। नेक्स्ट इधर से कौन है? बच्चे इतने अच्छे अच्छे भजन गाए, आज तो बोलने का मौका है। नेक्स्ट प्लीज। नाम? मुझे दादाजी को मैं भी अपने बच्चों को लेकर प्रति वर्ष पूजा के समय गुरुदेव के वहाँ लेकर जाती थी और हमारे समय में व्यवस्था बनाते हैं और बच्चों में संस्कार आज तक सुरक्षित है। मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, दादा में ऑस्ट्रेलिया रहता है, पोता पोती और बहुत
इस परिवार के लिए एक बार ओम हरम की ध्वनि होनी चाहिए। आमतौर पर ये मानते हैं कि बच्चे विदेश जाकर के बिगड़ जाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति में रंग जाते हैं, लेकिन इतना सुंदर परिवार जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहाँ पे भी धर्म की प्रभावना, अपने धर्म के प्रति आदर सम्मान, नौकार मंत्र और सामूहिक रूप से जो कुछ कर सकते हैं वो नियमित रूप से करना एक बहुत बड़ी बात है और हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। कुछ जेंट्स के साइड से भी लोग तैयार हैं। नेक्स्ट कोई हैं? कौन? हाँ, बीच बीच में हम अपने पैनलिस्ट से भी विचार लेंगे। नाम? मेरे हिसाब से धर्म और संस्कार ऐसे तो एक ही है, उसके लिए अद्भुत है। लेकिन आज मुझे जो लगता है सबसे बड़ी कमी या जो है समय। हमारे पास किसी के पास आज समय नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, हमारे अपने लिए भी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाया करते थे, 1 महीना के लिए। उस समय टीवी भी चलता था, टीवी में 12 बजे तो लाल घटना आ जाती थी कि अब टीवी बंद है, सोना है, कुछ काम करना है। लेकिन उस समय बहुत कमी थी, रामायण महाभारत को लिमिटेड था तो देखा जाता था, कानूनी बगल में जाकर देखते थे, इसकी आने होती थी। लेकिन आज लोग देख रहे हैं कि घर में 3 नंबर है तो 3 से 4 मोबाइल हो सकते हैं, सबसे अलग मोबाइल किसी पर 2 भी हो सकता है। तो हम लोग सब अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो संस्कार और धर्म की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सब अपने में बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है। मुझे याद है, मैं जानता हूँ मुझे सुमेरमंड का चतुर्मास का महासभा भवन थी, तब मैंने उसमें शिविर अटेंड किया था। और अभी जब शिविर होते हैं तो देखते हैं बच्चे मोबाइल से शिविर में जाते हैं, तो मोबाइल में बिजी रहेंगे तो शिविर कैसे अटेंड होगा। तो मेरा मेन मकसद है कि कभी हम कुछ बैठे थे उलझे हुए हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे कुछ काम करने के लिए हो या टीवी की हो। टीवी जो डिजिटल टीवी बनाया आपने क्रिकेट आया था, केबल टीवी, वो अब रात 24 घंटा चलता है, उसका कोई एंड नहीं है। रात को 2 बजे चलाएंगे तो 356 चलेगा, तो 3 चैनल आएंगे, कुछ भी देख सकता है आदमी। लेकिन उस समय टीवी हो जाती थी, वहाँ के बाद खत्म हो गया। क्रिकेट चैनल तो रात को 3 बजे वो ऑन होता था, उसके बाद बंद होता था। तो मेरा कहना है कि हमको चिंतन करना चाहिए, ऑफिस आ रहा है गैजेट करके हम लोग यूज कम करें, ताकि हम लोग संपत्ति को समय दे पाएँ या खुद के लिए समय निकाल पाएँ कि हमको महाराष्ट्र जाना है, प्रतिबंध करना है, तो हम मोबाइल से उठेंगे। आजकल तो चलते चलते हम बात करते हैं कि चल रहे हैं, ऑफिस का कॉल अटेंड कर रहे हैं और वो क्लियर करने के लिए कहीं जाती है, लेकिन हम कितनी दिनों की आराधना भी करते हैं, लेकिन उनकी फरमाते हैं कि जो काम करना है एक बार में एक ही काम करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो माइंड टास्क में वापस करने जाते हैं, लेकिन वापस का दोनों टास्क में आ रहे हैं कि हर चीज का एक सिंगल काम करना चाहिए। तो हमें चिंतन करना है कि आगे इस शिक्षा में क्या किया जा सकता है। तो वो मैं अपनी बात जानना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर और सार्थक विचार पवन जी ने सामने में रखे हैं। धर्म और संस्कार तो एक ही है, लेकिन समय और वर्तमान में जो आधुनिक गैजेट है मोबाइल, उसकी वजह से कितनी समस्याएं आ रही हैं, इस पर बहुत अच्छे तरीके से आपने विचार रखे। एक वो महिलाओं में एक मनीषा चोपड़ा बैठे, मनीषा उनको ले ली माइक। हाँ, खड़े हो जाएं, जिन्हें बोलना है खड़े हो जाएं। बच्चों में और भी युवक परिषद के इतने तेजस्वी लोग बैठे हैं, अभी तक सिर्फ 2 विचार आए हैं। हमारे सभा के अध्यक्ष संजय सिंघी जी भी बैठे हैं, हम उनके भी विचार सुनेंगे। हाँ, और
चलिए बहुत अच्छा। मेरी जो बेटी है वो भी रोज बोल रही थी मम्मा चलो आप चलो मेरे साथ में चलेंगी। उसको ज्ञानशाला में जाके ऑनलाइन सीख रही है। कि बहुत सुंदर ज्ञानशाला से अपनी बेटी को आगे उन्होंने संस्कार देने के लिए डाला है और सामायिक और घर परिवार में संस्कार बहुत अच्छा। नेक्स्ट जेंट्स, नाम बताएं। शॉर्ट कर दें। चलिए समझ गए ठीक। चलिए इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अब थोड़ा सा विचार हम अपने पैनलिस्ट का भी लेवें और समय बढ़ रहा है, हमें पूज्य महाराज श्री से भी पाथेय प्राप्त करना है। मैं हमारे पैनलिस्ट में से एक श्रीमती रमन पटावरी, हाँ आपके पास भी आएंगे दीदी, रमन पटावरी दीदी से निवेदन करूंगा। संजय जी आप भी तैयार रहें, बीच में आपको भी धर्म संस्कार सारे विषयों पर कुछ प्रकाश डालना है। श्रीमती रमन पटावरी। आराध्य को नमन, विराजित मुनिश्री के पावन चरणों में सभक्ति नमन।
यहाँ उपस्थित श्रद्धालु श्रावक समाज, हमारे पैनलिस्ट एवं सभी श्रद्धालु श्रावक समाज से सादर जय जिनेंद्र। धर्म और संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। जिस प्रकार एक मकान के लिए नींव स्थिरता प्रदान करती है, मकान में अनेक कक्ष होते हैं, उनकी उपयोगिता हमें दिखाई देती है, परंतु नींव की उपयोगिता हमें कभी दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार धर्म की उपयोगिता हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हर संकट में, हर योग वियोग में धर्म हमें स्थिरता प्रदान करता है। इसके साथ साथ हमें संस्कार भी प्रदान करता है। जैसे कि हमारे सभी व्यूअर्स ने यहाँ पर अपने अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर बताए कि संस्कार पीढ़ियों से आते हैं। पहले हमारी दादी नानी, हमारी माँ, जब हम सोए रहते थे तो पुरानी ढालें चितारते थे, अरहत वंदना चितारते थे, तो कई चीज़ें हमें सोए सोए लेटे लेटे ही हमें याद हो जाती थी। तो ये संस्कार बच्चों में अब भी देने होंगे। अपने बच्चों को अपने पास में बिठाना होगा। बच्चों की कोई भी क्वेरी होती है तो उसे हमें समाहित करना होगा। शनिवार हम लोग कई बार ट्राई करते हैं कि घर के सभी मेंबर्स सामायिक करें, तो उसमें तेरापन प्रबोध का हम लोग सभी संगान करते हैं। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते। तो मेरी डॉटर, उसका कई दिन से ये था कि हम लोग गा रहे हैं लेकिन हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग रात को आजकल ये एक नियम बना लिया कि जब भी रात को बैठते हैं हम लोग चारों जन, तो एक मतलब 4 पद्यों को हमेशा हम संगान करते हैं और उसके अर्थ को उन सभी को बताते हैं। तो हमें बच्चों को ये समय देना होगा। जैसे कि भैया ने बताया, पवन भैया ने, कि सब मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, सभी समय नहीं दे पाते हैं। तो ये समय थोड़ा हमें निकालना होगा। उस मोबाइल के मोह को हमें त्याग कर अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा समय हमें देना होगा, तभी उनमें हम अच्छे संस्कारों का बीजारोपण कर सकते हैं। हमारी एक बहन ने बताया कि इंटरमिटेंट फास्ट हम करते हैं, उसके लिए हम हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो सहस्त्रों वर्षों से हमारे धर्म ने हमें बताया है, सुबह 6 बजे से लेकर अगर हम सूर्योदय तक अगर हम करते हैं तो हमारा 10 घंटे का फास्ट हो जाता है, 11 घंटे का। हम अगर नौकार्सी करते हैं तो 12 घंटे का। हम अगर पौरसी करते हैं तो 14 घंटे का। तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप हो रहा है, तो क्यों उसके लिए हज़ारों रुपया खर्च किया जाए। लेकिन ये संस्कार हमें स्वयं के भीतर भी जागृत करने होंगे और अपने बच्चों में भी हमें ये संस्कार जगाने होंगे। इसके अलावा जैसे कि अभी मंजूबाई बरड़िया ने बताया, इनके बच्चे बाहर रहते हैं, ये मेरे ननद हैं। तो एक घटना मुझे भी याद है कि हम लोग मोमासर गए थे, इनके बच्चे भी उस समय हमारे साथ थे। तो हम लोग धोरा देखने के लिए गए, ऊँट की गाड़ी से हम लोग जा रहे थे, लेकिन वो बच्चा हमारे साथ साथ उस ऊँट की गाड़ी के साथ साथ चलता रहा कि मैं ऊँट पे नहीं बैठूंगा, इस ऊँट को कितनी तकलीफ होती होगी। 7 साल का बच्चा। तो ये संस्कार हमें अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से ही आ सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों को समय देना होगा, उन्हें आदर भाव, व्यसन मुक्त रहने की शिक्षा देनी होगी। शाकाहार किस तरह हम सुदृढ़ संकल्प लक्ष्य बनाकर हम धर्म की राह पर आगे बढ़ सकते हैं, इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। मैं आभारी हूँ मुनिश्री के प्रति कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सभी के इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुनने का और समझने का और अपनी लाइफ में अपनाने का मौका प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सभी के प्रति भी तहे दिल से आभार। ओम अरहम। हर विपरीत परिस्थिति में योग और वियोग में धर्म संरक्षण प्रदान करता है। और संध्या समय दीदी ने बताया कि किस प्रकार इनके परिवार में 4 पद्य चितारने की एक परंपरा शुरू हुई है। निश्चित रूप से ऐसे संस्कारों से परिवार में समृद्धि आती है, शांति और खुशहाली का माहौल भी बनता है। संजय जी इस चतुर्मास व्यवस्था समिति के यूँ तो करता है, लेकिन आज श्रोता में बैठे हैं। संजय जी के ऊपर दायित्व तो बहुत बड़ा है, भले संक्षेप में ही सही, लेकिन आज इस अवसर पर अपने विचार अवश्य। संजय जी यहाँ की बोलो।
संजय जी सिंघी, पूर्वांचल जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कलकत्ता पूर्वांचल सभा ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष। धर्म और संस्कार, हम कह सकते हैं धर्म रथ है। संस्कार, हम सोचते हैं बच्चों में संस्कार पोषित करें, लेकिन जब संस्कार के साथ धर्म जुड़ जाता है तो संस्कार और ज़्यादा पवित्र हो जाता है। मुझे बचपन की घटना याद है, क्योंकि जो संस्कार बच्चों में शुरू से आते हैं वो अंतिम समय तक चलते हैं। तकरीबन 5 या 6 साल का उम्र का था, स्कूल में कहीं पे मेरे को सेंटेड रबड़ मिला और मैंने अपनी बैग में रख लिया और मैं घर आया। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से रबड़ लेके आया। वो घटना आज भी मेरे दिमाग में, जहन में है कि हाँ, ये काम गलत है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चों में भी अच्छे संस्कार हैं, लेकिन जब संस्कार में धर्म जुड़ जाता है, मैं एक सबमिशन करना चाहता हूँ। जब भी कोई भी चारित्रात्माओं के दर्शन करने जाता था, वो कहते थे कि समाई करो, समाई का बंधा ले लो। मैं बोलता हाँ ठीक है ले लेता हूँ, लेकिन मैंने समाई नहीं की। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन अब जैसे जैसे एक उम्र के दौर आ रहा है, मुझे लगता है कि संस्कारों के साथ साथ में धर्म की भी बहुत ज़रूरत है। अब मैं जब से समाई करने लग गया हूँ, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। निश्चित रूप से हम सबको अपने बच्चों में संस्कारों के बीच रोपित तो करने चाहिए, लेकिन साथ में उन्हें धर्म के मर्म को भी समझाना चाहिए, क्योंकि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है और जब हम धर्म से जुड़े रहते हैं उस समय संस्कार और ज़्यादा पल्लवित और पोषित होंगे। ओम अर्हम्। धर्म के मर्म को समझाने की आवश्यकता है और धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है। 15 मिनट का समय है, उसके बाद में हम पूज्य महाराज जी का प्रेरणा पाथेय भी प्राप्त करेंगे। मैं 2 इधर से है, माइक का है बेटा, एक उधर पीछे, एक और एक इधर, 2 उधर से, एक इनको और एक उधर से ले लेते हैं। उसके बाद हम गजेंद्र नाटा जी से भी विचार सुनेंगे, इनका भी। चलो ठीक, शॉर्ट में अपने विचार रखेंगे और उसके बाद हाँ। मैं अपना पर्सनल सुझाव शेयर करना चाहता हूँ कि जो अपने गुरुदेव आंदोलन चला रहे हैं व्यसन मुक्त का, इसके मेरी एक पर्सनल घटना हुई है कि व्यसन मुक्त का अपने व्यापारिक कार्य कैसे ले सकते, जीवन में कार्य कैसे ले सकते। 1992 में लागू हुआ हमारे देश में संतान वार्ता में नियम करते हैं कि इसका क्या करें। तो उस समय मेरी सैलरी 400 रुपया थी और मैंने 40 रुपये का पान मसाला खाना खाता था और वो पान मसाला का त्याग हुआ। तो अब ये उसका त्याग तो ले गया, लेकिन इसका प्रायश्चित कैसे करेगा। तो प्रायश्चित करने के लिए उस समय मैंने 40 रुपये बैंक में रिकरिंग चालू किया, बैंक का 50 रुपये रिकरिंग पूरी चालू किया और आज तक मेरी इनकम का 10% मैं आज भी ट्रेनिंग करता हूँ और उस रिकरिंग से हमने बेचो उन्हें हम प्रकार मेरे साथ में रहते थे, उसका पैसा नहीं मिलता बैंक में। और बैंक वाले ने बात को जब पूछा कि आप सब फ्री रिको कैसे करा रहे हो, तो मैंने आपको बताई तो बैंक में इतने खुश होकर के SBI होम ने मुझे पूरे बैंक में घुमाया और उस समय मेरे पास 6,000 रुपये नहीं मांगी और पर आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलता। आज भी मैं अपना 10 रुपये रिकरिंग करता हूँ, तो व्यसन होकर के व्यापारिक कार्य में करते हैं। नशा मुक्ति का एक उदाहरण, किस प्रकार नशा मुक्ति जीवन में एक प्रेरणा दे सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भी नशा मुक्ति का बहुत सुंदर अभियान चलाया। नेक्स्ट, उसके बाद हम गजेंद्र जी से सुनेंगे। मेरा ये मानना है कि संस्कार दिए जाते हैं और धर्म निभाया जाता है। अगर मैं धर्म की बात करूँ तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि मैंने बचपन में और एक और चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि कोई शिक्षा बोल कर देने जाने से ज़्यादा अगर खुद निभाई जाए
संस्कार दिए जाते हैं, धर्म निभाया जाता है। बहुत ही अच्छी बात, अपने अनुभव बताए। एक इनके विचार लेते हैं। हाँ, कोशिश करता हूँ हर दिन में जैसा मैं रहता हूँ तो माला क्योंकि आज उनका संस्कार था जो आज मैं अभी तक पालन करता हूँ। और इवन आज 7-8 साल पहले हमारे माता पिता ने बोला हमें कि अपने गुरु दर्शन के लिए साल में एक बार सब कोई दोनों मेरे भाई हैं, दोनों भाई मिलकर उनको लेकर जाए गुरु दर्शन के लिए। साल में एक बार उनसे हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिली कि हमारे गुरु हैं और साल में एक बार दर्शन करना जरूरी। वो आज विराटनगर से हम लोगों ने चालू किया था, गुजरे का जमा सुना था। आज तक उसको कोशिश करते हैं कि हर साल दुर्गा पूजा के समय में हम लोग गुरु दर्शन करें और वहाँ पर माता पिता जैसे पापा के और मम्मी हम लोग बच्चों को लेकर साथ रहते हैं और गुरु दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर। तो बच्चों को ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे गुरु हैं, उनको ये मालूम रहता है कि गुरु हैं, तो उन पालने की कोशिश करते हैं। ये संस्कार है, उनके कारण वे लोग संस्कार करते हैं कि पापा एक बार दूसरे का कहाँ थे, अपने कहाँ रहने का। तो ये ध्यान रहता है कि हाँ अभी इस साल तो हम लोग अंदर का प्रोग्राम बना कर। बहुत सुंदर। नियमित रूप से माला फेरना, गुरु दर्शन करना, ऐसे परिवारों में जब ये बातें आती हैं तो निश्चित रूप से एक आदर्श परिवार की भूमिका बनती है। बेटा एक उनका एक ले लें, उसके बाद गजेंद्र जी को हम लेंगे। 10 मिनट का समय है, फिर पूज्य महाराज जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी बच्ची देखिए कितने अच्छे धारा प्रवाह तरीके से इसने अपने विचार रखे। और मैं हमारे पैनलिस्ट में से एक अन्यतम आदरणीय श्री गजेंद्र जी नाहटा से निवेदन करूंगा अपने विचार रखें। और अब सभा जो है पूज्य महाराज श्री की ओर बढ़ रही है। सिर्फ 5 मिनट का समय है, उसमें हम दोनों पैनलिस्ट को सुनेंगे। और आप 1-2 प्रश्न अगर किसी के पास में विचार हों तो उसके लिए आप जल्द से जल्द तैयार रहें। फिर पूज्य महाराज श्री की तरफ। मुनिश्री के चरणों में सादर वंदन। आज का ये जो प्रकल्प देखा गया है ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारी शुरुआत है, इसको एक स्तर पर हम लोग ले जाएंगे। बहुतों के पास बहुत से मन की बातें हैं, संस्कार और बारे में सुना आपने। मैं मुनिश्री के सानिध्य में एक बात, एक मेरी रचना है, वो बहुत ज्वलंत समस्या है, मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। 3 मिनट की कविता है, आप सुनिएगा। बड़ी भारी पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है। संस्कार, संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार, कुदरती हिफाजत हुआ करती थी साथ रहने पर, और कमज़ोर भी पल जाया करते थे साथ रहने पर, और तकलीफ़ का एहसास न होता था साथ रहने पर, हर दिलों में गुमान बना रहता था साथ रहने पर। सब कुछ ढका उड़ा रहता था साथ रहने पर, एक कमाता था 4 खाते थे, सब खुशी से जिए जाते थे। एक चूल्हा था, एक घर था, किसी बात का कोई न डर था। बुजुर्गों की दुआओं के साये में पले थे, एक ही आंगन में हंसे खेले और पले थे।
आपसी मेल देखकर तकलीफ भाग जाया करती थी, कष्ट देखकर माया जाग जाया करती थी और तकलीफ का एहसास नहीं होता था। पूरा परिवार एक दूसरे के साथ होता था। धीरज का बांध तोड़ देते हैं, परिवार से रिश्ता तोड़ देते हैं, अकेले रहना बेहतर समझते हैं, अकेले रहने की आफत नहीं समझते हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सिर्फ लगने लगते हैं अच्छे। संकीर्णता, स्वार्थ, नासमझी जब आती है, अकेले रहने की भावना तब आती है। अकेलेपन का बीज बो देते हैं और ज़िंदगी की विस्तारता को खो देते हैं, साथ रहने का सुख खो देते हैं,